SIPs have the potential to fulfill your financial goals. It can be any wish. And Sarv Ichha Purti, we have chosen a language which in most Indian language people will understand. This is coming from Sanskrit. So depending upon your frequency of income, your investment pattern should match. In India, if ladies can be helped into this type of entrepreneurship, they will do very good job for the industry. So she started. मैं चाहता हूं कि अगर ऐसे इन्वेस्टर्स जिनकी फैमिली में कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है ना, ऐसी बहुत योग्य महिलाएं हैं, वो आना चाहती हैं, वो बनना चाहती हैं डिस्ट्रीब्यूटर, तो क्या वो अगर मेरे चैनल में कमेंट बॉक्स में लिख देंगी, अपना नंबर दे देंगी और वो नंबर आपको पास कर देंगे, तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के इस एपिसोड में आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान मिस्टर देवाशीष मोहंती। देवाशीष सर का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में, असेट मैनेजमेंट में, और देवाशीष सर सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी हैं। सर से पहले भी हमने चर्चा की है कई बातों को लेकर। आज फिर से कुछ विशेष मुद्दों पर उनसे बात होगी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में। नमस्कार पंकज जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जब भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप टाइम दे देते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, पिछले कुछ सालों में अच्छी ग्रोथ हुई है। SIP बुक की बात की जाए तो करीब 30,000 करोड़ के पास पहुंच चुकी है। यदि हम बात करें टोटल AUM की तो 81 लाख करोड़ के ऊपर अभी हमारा एसेट पहुंच गया है म्यूचुअल फंड का। तो अब पहली बात तो ये है कि ये जो जर्नी रही है, आपने तो खैर बहुत शुरुआती दौर देखा है, वहाँ से लेके यहाँ तक किस तरह के चैलेंजेस रहे और क्यों अभी पिछले कुछ सालों में जो ग्रोथ आई है इसके पीछे क्या कारण है? देयर आर टू रीजन, दो कारण है कि ये ग्रोथ संभव हुआ है। नंबर वन, इंडियन इकोनॉमी इटसेल्फ बहुत अच्छा कर रही है और आगे बहुत लंबे तक अच्छा करने का संभावना रखती है। ठीक है। दूसरा, इंडिया हमारा जितना पॉपुलेशन है और जो चैलेंजेस के लिए लोग सेविंग करते हैं और सेविंग का माध्यम जो था उसमें चेंजेस हुआ है। डिजिटल माध्यम आया है, म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन एम्फी और सेवी का हेल्प से बनाया गया है। और ऐसे भी बिकॉज ऑफ डिजिटल एज पीपल आर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशंस इजीली एंड व्हेन दे कंपेयर लॉजिकली दे नो दैट मनी इन्वेस्टेड इन इक्विटी मार्केट्स गेट द रियल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड हेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए। सबको रिटायरमेंट का चिंता है, सबको अनसर्टन फ्यूचर का चिंता है, तो म्यूचुअल फंड का तरफ आना, जो गैप था अवेयरनेस का, वो फुलफिल होने का बाद ज़्यादातर ग्रोथ इस तरफ आ रहा है। ये देश में भी पूरा विश्व में देखा गया ये ट्रेंड। तो अभी जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, जब बढ़ रहा है, वुमेन पार्टिसिपेशन इन द इंडस्ट्री बढ़ रहा है, सेविंग कंसर्न बढ़ रहा है, तो ज़्यादा इस तरफ ही आएगा। जो गारंटी इनकम का पीछे भाग के लो रिटर्न लेना है, इन्फ्लेशन बीट नहीं करने वाला सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा रखना है, वो माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। और SIP का सक्सेस, जो प्रीवियस सक्सेस, दैट ऑल्सो गिव्स राइज टू फॉर द डिमांड फॉर दिस एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मेरा ख्याल से कमिंग 30-40 ईयर्स अनहिंडर्ड ग्रो करेगा। सर एक बात बताइए, देखिए SIP का जिक्र आपने भी किया अभी और मैंने कहा कि SIP बुक भी हमारी अच्छे से बढ़ रही है। इन्वेस्टर्स का काफ़ी अब इंटरेस्ट है SIP करने में। जैसे हम पहले बात करते थे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो हर इन्वेस्टर आजकल SIP की बात करता है, पर SIP के फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पर आपने उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी है। तो मुझे पहले आप ही बताइए ये नया फुल फॉर्म क्या है SIP का आपके हिसाब से, और ये ख्याल आपके मन में क्यों आया, ये किस तरह फिट बैठता है, इसे एक्सप्लेन भी करना साथ में। या तो आपने हिंट करे हमारा नया कैंपेन जो SIP में हम चलाने वाले हैं जी। तो SIP
हमारा एक कंसेप्चुअल मेटाफर इसका लाए हैं, सर्व इच्छा पूर्ति। वेरी गुड। मीन्स all types of wishes or goals can be fulfilled by a single route, that is disciplined investment, which we otherwise known as systematic investment plan. Markets give you return better than inflation and better than any other types of investments if it is invested in equity markets or long term के लिए रखा तो मतलब। So SIPs have the potential to fulfill your financial goals. It can be any wish. It can be for child's education, for having a wedding in a destination city, or it can be your retirement, your early retirement, financial freedom. You want to do something entrepreneurial, you want to do something charity, or any such things, house building. All these wishes have need of resources. Resources, if you do not have at one go, it can be accumulated in the long run in a proper investment method, which SIP's benefit is there. Why we did this? See, people sometimes think SIP, single SIP can fulfill one wish at a time. If you have a wish, of course, there are some wishes which only God can fulfill, but financial goal linked wishes can be fulfilled through SIP. We wanted general common investors should understand and realize, so that they can dare to wish, and it can be fulfilled through SIPs. By telling this, our financial intermediaries or our MFDs can also convince their customers that instead of just having one SIP, you can have multiple SIPs, and each one for each wishes. So that way it will expand the coverage, the utility, and people will expect that instead of keeping money in non-mutual fund schemes, they can bring more SIPs, and that will benefit distributors, that will benefit the investors, that will obviously benefit the economy, because we are countering the gyrations and redemptions when FIIs are taking money out. We need DIIs to support the market, and SIP is a predictable, constant, continuous support to the equity market. You know that every month how many IPOs are coming, market size is increasing, market cap is increasing. So there will be no dearth of good companies to invest in. Companies, even if at least some time that market will be down, market will be up, in long run this has been proven that equities are giving better return, potential to deliver potential return. Yes. And Sarv Ichha Purti, we have chosen a language which in most Indian language people will understand. This is coming from Sanskrit. Sarv means every, and wish means Ichha or goal. Purti means fulfillment. So by doing this, we wanted to simplify and broaden the utility of SIP, and it can be communicated well. And so who is fulfilling? You yourself. From where? From your own pocket. And how? From discipline, investment, continuous, consistency, persistency, and wishes will be fulfilled. Dare to wish, dare to do SIP, SIP will take care of your fulfillment. That's why we done it, Sarv Ichha Purti. एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा आपने टर्म मतलब इजाद किया है, सर्व इच्छा पूर्ति। क्योंकि कई बार ना इन्वेस्टर्स को लगता है कि एसआईपी की बात होती है तो मतलब इक्विटी, मतलब म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में ओवरनाइट फंड से लेकर, अगर डेट की बात करें तो 16 कैटेगरीज हैं, ओवरनाइट, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, लिक्विड फंड, तो इस तरह से कई कैटेगरीज हैं। फिर अगर लॉन्ग टर्म भी रखना है पैसा तो डेट में वहाँ पर हमारे पास, चाहे हम गिल्ड फंड की बात करें, कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करें, वो फंड भी हैं। इक्विटी में हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, हाइब्रिड फंड्स की चॉइसेस हैं। तो जो आपने कहा सर्व इच्छा पूर्ति, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अगर 15-20 साल पे लॉन्ग टर्म गोल की बात कर रहे हैं, अगर आपको 10 दिन के पैसा रखना है, वो भी इच्छा हो सकती है ना कि 10 दिन के बाद मुझे भाई पैसा लगने वाला है किस काम के लिए, वो बिल्डर का पेमेंट करना है, एक इंस्टॉलमेंट आने वाला है, या बच्चे की स्कूल फीस आने वाली है, तो पैसा मुझे 10 दिन बाद लगने वाला है, वो भी इच्छा है। तो उसके लिए भी फंड है, लॉन्ग टर्म के लिए भी इमरजेंसी फंड बिल्डअप करना है, आपको ईयर एंड में कुछ परचेज करना है, आपको एक मोबाइल फोन का परचेज करना है, आपको बच्चों का पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज कमिंग 6 मंथ, you can all start with SIP. Multiple types of products are there, hybrid product, debt product,
long product, short product, all types of products are there, and one can do SIP. See, SIP's origin and success, it matches the frequency of one's income matches with frequency of one's investment. So people will not tend to spend on the same frequency they will invest. That's why there are monthly SIPs, because salaried class invest more, but there are business people who earn every day, they want a daily SIP. There are people who want quarterly SIP, people who want daily, weekly SIP. So depending upon your frequency of income, your investment pattern should match. The second thing in SIP, people sometimes think that now my SIP fulfillment, that goal is fulfilled, but now if I redeem and market is down, so the fear of, so only important date to be chosen in SIP, not when to start. Any day is a good day to start. When you are maturing, just wait for that appropriate date to take out your money or encashing your money. Other than that, all dates are good for investment. Best time to plant a tree was 20 years back, and the next best is today. So whatever wish is there, you fulfill today, start an SIP. So this campaign is not specifically talking about particular product or particular fund house. It's a category expansion campaign. In any fund house, in any product that is suitable to you, seek advice of your distributor and start an SIP. And not one, if you have multiple wishes, to do multiple SIP. सर फिर भी हम बात करें कि SIP बुक की, हालांकि देखिए 30,000 करोड़ के पास पहुंच गई SIP बुक, इसका मतलब बहुत इन्वेस्टर्स ने SIP में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। यह हम म्यूचुअल फंड टोटल AUM की बात भी कर रहे हैं तो काफ़ी साइज बढ़ गया है, बट अभी भी इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए काफ़ी बड़ा स्कोप है। तो एक तो है अवेयरनेस, कि अवेयरनेस और बढ़ेगी तो शायद पैसा और आएगा। दूसरी बात जो आप बहुत इस बात को इम्पोर्टेंस देते हैं वो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको और ज़्यादा स्केल अप करने के लिए उस पर भी मतलब आपका काफ़ी फोकस है। तो एक बात तो यह है कि ऐसा क्या आपका मानना है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ज़्यादा होंगे तो उससे ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा, ऐसा हो सकता है, या फिर सिर्फ अवेयरनेस होने से खुद करेंगे? दो चीज, yeah, obviously we need more people to convince our populace so that more people will come in. But so far as SIP is concerned, आप देखेंगे there are only 250 to 300 distributors who does more than 100 SIP per month. Okay. And so there are a big segment of mutual fund distributors who either are not convinced that SIP is a good business proposition, or they have not gathered that skill how to convince SIP to their customer. They are lump sum oriented. Okay. Every MFD should sell SIP. तो आप ये कह रहे हैं कि SIP की जो इम्पोर्टेंस है वो तो है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जो लमसम बिजनेस तो करते हैं बट SIP नहीं करवाते हैं। दो कारण है उसका। एक कारण, so they could not visualize the income potential from SIP. Which amount looks 1,000 rupees per month. So why to put such a lever for nudging this and creating this? I am comfortable with 1 lakh income and all this. But they have to be convinced about the potential of their income proportionate to their effort that is required. Second, ease of investment. People have, number one, UPI is now coming as a medium of this thing, and tier 2, tier 3 cities are going to be next big source of SIPs. Ease of investment, convenience of payment, making registration mandate with bank and all these things will have to do further easy. eKYC have to be do further easy, which is happening. So our regulator is such business friendly and industry friendly regulation. They are bringing lot of changes and at least insisting on changes which will be investor friendly. So that will happen. So what we need to do is convincing our distributor brothers, MFD brothers, that and sisters, that SIP is a good way for low pressure on pocket of the investor, and also in the long run it builds up assets. So please try and do SIPs more and more.
जैसे मुझे एक बात बताइए कि जैसे आपने बात की कि और म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन जो है बढ़ना चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर 81 लाख करोड़ की, लगता है कि जो पोटेंशियल है उस हिसाब से भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्कोप है। और यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो अपने आपने डिस्कस किया, उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और बिजनेस लेकर आएंगे और बढ़ेंगे, मतलब नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी और ज़्यादा होंगे तो उससे भी पेनिट्रेशन बढ़ेगा। दूसरी बात है डिजिटल प्रेजेंस, जितना ईज ऑफ ट्रांजेक्शन होगा, इन्वेस्टमेंट करना आसान होगा इन्वेस्टर के लिए, उससे भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और बने और लोगों को मतलब रोजगार भी मिलेगा, एक तो सीधी बात की जाए, और इससे इन्वेस्टर्स को भी हेल्प मिलेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, गाइडेंस भी मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या बढ़ाने के लिए भी आपने कुछ किया है, एक तो एमएफ दीदी, एमएफ दोस्त, इस तरह के कॉन्सेप्ट आप लेके आए, थोड़ा सा वो बता देना मुझे क्या है कॉन्सेप्ट, और ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को और बढ़ाएंगे तो इससे बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा, उसके पीछे क्या सोच है? सिंपल सोच, नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज इन इंश्योरेंस इज अबव 25 लाख। बिल्कुल। एंड सी देयर total amount collected and penetration. Feet on the street बहुत penetration at least more than mutual funds, at least 5 times more than mutual funds. So it's a intermediated industry, and direct and advised industry or intermediated business will coexist, and people, specifically developing countries and in India, require that somebody third party who is an expert, who have read, who have gone through, who have experienced, should convince him, should cajole him, should nudge him and explain things so that he can take that risk. So we need more people, intermediation, so that they can convert the population into investor, from savers to investor. So that worldwide happen, in sector-wise insurance sector it has happened, it is happening here, and there is no other point, no disagreement, but only thing, because mutual fund industry is a non-tied structure, that means the intermediaries are not tied to any particular manufacturer. Because of that, the AMCs are not focusing on creating new distribution, new MFDs. National distributors are doing. Okay. But then that is not sufficient. So what wealth company AMC have started, that for the category, for the ecosystem, if you can add new distributors, then it will help the industry. So we started with lady MFDs, female MFDs. Why female MFDs? Number one is female participation in India is low and it needs further push. And among distribution community also, if you see, female MFDs are very low, and whosoever are there, they are actually namesake. The husbands are working with the wife's name. If you can really bring female entrepreneurs, they are very careful, they can last long in the industry, and they can be organized and can bring in good amount of money from the investors. So our founder Madhulu Nabat, the lady herself, her entrepreneurial journey, she gathers this insight that in India, if ladies can be helped into this type of entrepreneurship, they will do very good job for the industry. So she started bringing this concept, and we notified that we are interested to get female entrepreneurs who wanted to join financial intermediation. We will provide them training at our cost, not only NISM qualifying examinations, thereafter hand holding, and also training into sales, how to organize your office, how to communicate, and then some people also need mentorship. So in every city, some volunteer senior MFDs are volunteered that they will provide the internship and handhold. So like in Bangalore, Mr. Srikant Mathurbai has helped. In Chennai, we got Mr. Padmanabhan. And in Odisha we got Vedmati madam. Like that, every places may couple of distributors volunteer that they can handle these cases. So if many people are coming, we are screening them, and some people, when we explain this is what the job, they are showing interest, and some are not showing interest because they wanted, some young guys, they wanted to study this, that. We wanted graduate having internet connections, wanted to do
this type of works which involves networking, communications, and asking for business and all. Then we are teaching them how to pass NISM. Thereafter, other training process lined up. So this way we are contributing our little squirrel contribution so that the industry will benefit. After doing for ladies, there are feedback that men folk also wanted to get training at this thing. SEBI has wanted sandbox project where even the scope of entrepreneur, what is that, internship was there. But here we are not giving any money as internship, but we are providing the internship. And stipend नहीं देंगे ऐसा कोई भी मतलब stipend, see, that will be that expense require good candidates to see, but we are opening to many people. ट्रेनिंग देंगे ना उनको, ठीक है, ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देंगे और so even out of 100, 25 comes out finally as an established good female distributors, so they can earn trail commission. Wonderful. And they can, in the society they can help. So this is our actually philosophy or our intent to create a new distributor. I found that this is, many people think this is economically not viable. They are absolutely wrong. To create new distributors, eventually X percentage of that will be in the industry, and they will your business model also will not be upset by this. Somebody has to volunteer. It's not in the KRA of any CEO to create new distributors. Then how it will grow? For that we need to put some effort. That's why we are putting this. बहुत ही अच्छा आइडिया है, बिकॉज जनरली क्या होता है कि जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे ही बिजनेस लेना है, तो अब ये होता है वो किसी पहले दूसरी एएमसी के फंड्स प्रमोट कर रहे हैं, अब वो किसी और का करेंगे. बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन ही बढ़ जाएगा, नेटवर्क बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली नए इन्वेस्टर्स भी और जुड़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा. बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है. पहले भी आपने मुझे बताया था और आज अपने विस्तार से इसे एक्सप्लेन किया. मुझे बस एक बात बता दीजिए, अगर हमारा शो ये लोग देख रहे हैं और कई लोगों की फैमिलीज़ में ऐसे लोग होंगे जिन्हें जुड़ना होगा, उन्हें भी बनना है डिस्ट्रीब्यूटर, है ना. मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, वो चाहता है कि मेरी सिस्टर बन जाए डिस्ट्रीब्यूटर, मदर बन जाए ऐसा, या फिर आपने कहा कि एमएफ दोस्त भी है, नॉट ओनली एमएफ दीदी. वी आर वेलकमिंग. तो कैसे, कहाँ उन्हें कांटेक्ट करना है, कैसे करेंगे? सो फ्रेंड्स, एमएफडी फ्रेंड्स, इफ यू हैव ए eligible candidate, a female candidate who wants to join this business, financial intermediation, we are there to help you. In fact, we have sent communication to our MFD friends inviting that if you have a partner or a lady in your family who wants to do this thing, we will provide the training, hand-holding and all expenses to make them a successful financial intermediary. More than that, Madhu specifically arranges a session with existing MFD's wives, spouses. Very well. Being a lady, she can relate and communicate well. And what she touches upon, first is she is helping the lady of that wives of this thing to appreciate what their husbands are doing. Many wives are not aware what job the MFDs are doing, what value they are adding to their family, to the investors and to the nation building. She is first teaching that. So that way the view or the perception of their husbands are going in the minds of their wives. Then she is nudging, if you are interested, you can also be adding or either adding or extending a hand of support to your husband, or you can do independently another heir and holder, thereby supporting your family income, thereby helping the nation. She has already taken 3 sessions. This is called MFD's wives. She is calling it Madhu's musings for female enterprise in financial sector, and this is liked by MFDs and the wives very much. We will do this in most of the cities. सर मुझे वो बताइए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर हमारा चैनल ना MFDs भी देखते हैं, लेकिन जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं वो भी देखते हैं. मैं चाहता हूं कि अगर ऐसे इन्वेस्टर्स जिनकी फैमिली में कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, है ना, ऐसी बहुत योग्य महिलाएं हैं, वो आना चाहती हैं, वो बनना चाहती हैं डिस्ट्रीब्यूटर, तो क्या वो अगर मेरे चैनल में कमेंट बॉक्स में लिख देंगी, अपना नंबर दे देंगी और वो नंबर आपको पास कर देंगे, तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? I wholeheartedly accept your suggestions. See, we need email ID and telephone number.
our team will call them back. Perfect. See, we'll screen them. Not everybody कीजिए भाई, देखिए सर ने बोल दिया है, और आजकल देख सभी को, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, और फैमिली में कई लोग ऐसे होते हैं जो कि रिटायर्ड भी हो सकते हैं, या फिर आपके पास है पार्ट टाइम, ऐसा टाइम है आपके, आप बिजनेस के साथ साथ आप करना चाहते हैं। अल्टीमेटली जैसा अभी सर कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग करेंगे और उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपका सच में योग्यता और आपका इंटरेस्ट कितना है। बड़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर छोड़ दें। आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी मैं पहुंचा दूंगा द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड तक, सर तक, और उसके बाद नेम ऑल्सो, हाँ, नाम भी आपका रहेगा। बस उसके बाद में एंड एक क्लैरिफिकेशन that this is not an employment, this is not an offer of employment, this is to make you a professional. म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं आप उनको, डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे। इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन। यू आस्क एनी एस्टैब्लिश्ड एमएफडी। यस, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, नो डाउट्स, मैं तो मैं जानता हूँ। लेकिन बस ये है कि थोड़ा शुरुआत में, क्योंकि स्टार्ट डिफिकल्ट होता है, तो अगर आप ट्रेनिंग दे देंगे, और आपने जो कहा एग्जाम पास कराने में, तो आप उनको गाइड करेंगे ही, और उनको कैसे एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो सेलिंग स्किल्स जो टेक्निक होंगी वो भी थोड़ा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, यूज ऑफ एआई। वंडरफुल। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, और बिल्कुल इसको आप इस्तेमाल कीजिए। अपना नंबर, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए, और आगे का काम जो है वो द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड आपके लिए करने की कोशिश करेगी। थैंक यू वेरी मच सर, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि आपने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, और मुझे उम्मीद है कि देखते हैं बहुत से लोग यहाँ पर शायद अप्रोच करेंगे, तो आपकी हेल्प लगेगी। और थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय निकाला, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई। वैसे आपसे तो चर्चा जितनी चाहें उतनी हम कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत लंबा है आपका, लेकिन मुझे मालूम है आपको मीटिंग के लिए भी जाना है। सो थैंक यू वेरी मच, और फिर से जल्दी कोशिश करेंगे आपसे मुलाकात हो। धन्यवाद। तो आज हमने देबाशीष सर से बात की कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसे और ग्रो हो सकती है, कैसे और अधिक निवेशक एसआईपी शुरू कर सकते हैं, और सर्व इच्छा पूर्ति जो एक नई कैंपेन द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड ने शुरू की है, उसके बारे में हमने बात की। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, और यदि आपके घर में कोई भी ऐसे मेंबर्स हैं जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में आना चाहते हैं, तो जैसा अभी देबाशीष जी ने कहा, आप अपना नंबर, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, और मैं ये डिटेल्स उन तक पहुंचा दूंगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।